ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने 210 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्रोताओं, आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोविड स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल। डॉक्टर पॉल, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर पॉल से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और डॉक्टर पॉल, अपनी चर्चा की शुरुआत आपको बधाई देकर करना चाहते हैं। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 210 करोड़ को पार कर गया है, जो कि ऐतिहासिक है। आप 210 करोड़ वैक्सीनेशन की इस उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं? सारा देश बधाई का पात्र है। ये सबने मिलके काम किया है और ये उपलब्धता एक माइलस्टोन, अनप्रेसिडेंटेड एक बात हुई है। इसके बारे में लोग किसी स्टेज पे ये भी कहते थे कि ऐसी सोच भी नहीं पा रहे थे। देश में भी और बाहर भी ऐसी चर्चाएं होती थी जी। लेकिन एक सामर्थ्य को दिखाता है देश के कि इतनी बड़ी चुनौती को और इतनी सुदृढ़ता के साथ पूरा किया है। सब देशवासियों को बधाई। डॉक्टर पॉल, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सरकार ने इस अवसर पर 15 जुलाई से 75 डेज की कैंपेन चलाई है और लोगों को फ्री प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है। इस पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहेंगे और कैसे वो इस अमृत महोत्सव से जुड़ सकते हैं वैक्सीन लगवाकर? सिद्धार्थ जी, ये बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू श्रोताओं तक पहुंचूं, क्योंकि प्रिकॉशन डोज लगना एक बहुत ही लाजमी जरूरत है, एक फर्ज है अपने लिए, अपने परिजनों के लिए और देश के लिए। और इसमें तेजी हमें लानी ही है। हम पीछे हैं। हमें अभी बहुत ज्यादा तादाद में प्रिकॉशन डोज ड्यू है नागरिकों की, और उस तक पहुंचने के लिए जो खास कैंपेन 75 दिन का चल रहा है 15 जुलाई से, उसमें सबको शरीक होके टीका लगवाना है। जी। पहली बात है कि प्रिकॉशनरी डोज लगनी किसको है? ये उस हर वयस्क को लगनी है, 18 साल और उससे उम्र के व्यक्ति को, जिसको 2 टीके लग गए और दूसरे टीके से अब 6 महीने हो चुके हैं। तो 6 महीने अगर आपको अपनी सेकंड डोज लिए हुए गए हैं तो आपने प्लीज प्रिकॉशनरी डोज जो है, प्रिकॉशन डोज को लगाने के लिए आगे आना है। ये बहुत ही जरूरी है। आप इसको लाइटली मत लीजिए। जैसे हम पहली डोज के लिए फिर दूसरी डोज के लिए जुड़े और आपने वो काम पूरा किया, याद रहे कि कोई भी टीकाकरण इंक्लूडिंग कोविड-19 का टीकाकरण लाइफ लॉन्ग नहीं होता। हमारी प्रतिरक्षण क्षमता जो है वो गिर जाती है, और वो गिरी हुई प्रतिरक्षण क्षमता को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए फिर एक टीका लगाना पड़ता है किसी खास टाइम के बाद। तो इस जो बिल्कुल साइंटिफिक एक तथ्य है और उसका साइंटिफिक जवाब है कि अगर दूसरी डोज लिए हुए आपको 6 महीने हो गए हैं तो आप प्रिकॉशन डोज कल ही लगाइए। और इस अंतराल में 75 दिवस के कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के अंतर्गत टीके फ्री में उपलब्ध हैं और लाखों गवर्नमेंट सेंटर पे उनकी उपलब्धता हो रखी है। तो मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्रिकॉशन डोज लगाइए। कोविड महामारी अभी किसी ने डिक्लेयर नहीं की है कि खत्म हो गई है। ये वायरस अभी भी घूम रहा है, हम सबको मालूम है।
जी। और डॉक्टर पॉल, आपका ये संदेश हमारे श्रोताओं में एक उत्प्रेरक की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह से काम करेगा और निश्चित तौर पर लोग और बड़ी संख्या में सामने आएंगे प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए, क्योंकि कोविड अभी भी हमारे बीच में है। और डॉक्टर पॉल, अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो वैक्सीनेशन का जो 210 करोड़ का सफ़र है, आपके पास किस तरह से आप इस सफ़र को देखते हैं? क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी रहती है, हमारी जो भौगोलिक विविधताएं को अगर आप देखिए, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को आप देखें, तो किस तरीके से कितना एक एंड किसी पहाड़ पे कोई रहता है, कोई समुद्र के पास रहता है, कोई बहुत ही दुर्गम इलाके में राजस्थान के किसी हम ये कह सकते हैं रेगिस्तानी इलाके में रहता है। तो इतनी विविधताओं के साथ वैक्सीन का पहुंचना किस तरह से संभव हुआ? ये वाकई ही एक अपने आप में एक इतनी प्रेरणादायक अचीवमेंट है। जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि वैक्सीन कहीं पहाड़ों पे पहुंचा, नदी के टापू के अंदर पहुंचा, दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचा, रेगिस्तान में पहुंचा, घर घर में पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट के फार फ्लंग एरिया में पहुंचा जहां जनसंख्या बहुत कम है जी। ये तभी संभव हुआ क्योंकि जो हमारी हेल्थ वर्क फोर्स है, ग्राउंड पे हमारा जो सिस्टम है, उसी सिस्टम जिसने बच्चों के टीकाकरण में एक बहुत बहुत बड़ा काम सालों से किया है और पक्के तरीके से किया है, उसके एसओपीज बने हुए हैं, मालूम है कि किस दिन किस तरह का प्लानिंग करके किस तरह से हमें करना है, तो उसके बलबूते ये काम संभव हुआ। लेकिन उसके अगर पीछे आए थोड़ा जी, तो उसके पीछे क्या दिखाई देता है कि राज्य सरकारें, जिले का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां वैक्सीन पहुंचता है, वैक्सीन सेफली कोल्ड चेन में रखा जाता है, सिरिंजेस पहुंचती हैं, नीडल्स पहुंचती हैं और फिर ये आगे चलता है। उसके भी पीछे आए तो फिर क्या समझ आती है कि वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया और वैक्सीन को 1 साल के अंदर 2 वैक्सीन को विकसित करने की, जी, देश में ही बनाने की क्षमता को पैदा करने के पीछे हमारे विज्ञान का और हमारे वैक्सीन इंडस्ट्री का एक बड़ा योगदान दिखाई देता है। हिमालय की चोटी जैसा जी, बड़ा बिल्कुल। योगदान है, क्योंकि वो नहीं होता तो वैक्सीन ही नहीं था, हम क्या लेके जाते आगे। और जी, कोई इतने वैक्सीन दुनिया में थे ही नहीं, बने ही नहीं कि हमारे देश की जरूरत को पूरा कर सके। हम तो बिल्कुल मोहताज हो जाते, लेकिन ये नहीं होने देगा हमारा देश, कभी होने नहीं देगा। हमारी क्षमता है, हमारा सामर्थ्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा आह्वान जो किया और जो गाइडेंस दिया उन्होंने, जी, जो ब्लेसिंग दी और जो सरकारी हर तरह की मदद इस काम में दी गई, उस लीडरशिप के चलते हुए देश आगे आया, वैक्सीन बने, वैक्सीन विकसित हुए, वैक्सीन रेगुलेटरी प्रोसेस से निकल के आए, इफेक्टिव हैं, अच्छे हैं और फिर वो उस प्रक्रिया जिसकी बात मैंने पहले जी, करी, उससे घर घर पहुंचे। लेकिन अब थोड़ा दुख ये इससे होता है कि वैक्सीन भी है जी, और लगने भी चाहिए और नहीं लगेंगे प्रिकॉशन डोज तो कमजोर पड़ रहे हैं आप और मैं, जी, और वो होते हुए भी अगर हम प्रिकॉशन डोज नहीं अपना रहे तो हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। जी, बिल्कुल। क्योंकि कोविड है अगर तो हम इकट्ठा होंगे तभी कोविड हारेगा। अकेले अकेले से और कुछ लोगों को वैक्सीन हो एक समूह में, आधों को हो आधों को ना हो, तो कमजोर पड़ जाएगा सारे का सारा कम्युनिटी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। जी, तो बिल्कुल। और इसलिए फिर डॉक्टर पॉल उसी पे मैं शायद आता हूँ जी, कि प्लीज प्रिकॉशन डोज का मौका है, उसको देर मत करिए। लगभग हर व्यक्ति को जिसने दो डोज ली है उसका ड्यू हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, आप प्लीज जी। प्रिकॉशन डोज लगाइए। और डॉक्टर पॉल, मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह से देश ने अभी हर घर तिरंगा अभियान था, तो हर घर में तिरंगा लगा हुआ था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब जब आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो प्रिकॉशनरी डोज फ्री में लगाई जा रही है, तो इसका भी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। और शायद इससे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ना सिर्फ हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को भी कोविड से बचा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सच्ची देशभक्ति होगी कहीं ना कहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है सिद्धार्थ, हर घर तिरंगा देशभक्ति है और हर घर सबको वैक्सीन पूरी डोज लगी हो, प्रिकॉशन डोज इंक्लूडेड, जी। वो भी देशभक्ति है।
और डॉक्टर पॉल मुझे और आज जी के परिप्रेक्ष्य में वो देशभक्ति अपने लिए ही नहीं है, सिर्फ सारे देश के लिए आपका फर्ज है। जी, निश्चित तौर पर। और मुझे वो दृश्य भी याद है कि जब पहली बार, क्योंकि आज हम लोग 210 करोड़ तक के सफ़र की बात कर रहे हैं, जब पहली बार वैक्सीन कई शहरों में, कई राज्यों में पहुंची, तो लोगों ने उसका उस तरीके से स्वागत किया। उस वैक्सीन की जो गाड़ी थी जब वहाँ पे पहुंची, तो बिल्कुल उस तरह से लोगों ने माला पहनाकर और उसका बहुत उत्साह के साथ वो स्वागत हुआ। तो एक वो दौर भी था कि जब लोगों ने उसका इतना एप्रिसिएशन दिया, उसको लगा कि एक राहत महसूस हुई कि यस वी कैन फाइट विद कोविड। सही बात है, सही बात है। और वही जोश आज भी दिखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अभी करोड़ों व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगने का काम पूरा नहीं हुआ है। जरूर अपनाइए और ये मत सोचिए कि कोविड हट गया है या कमजोर हो गया है या कम बीमारी कर रहा है। ये बातें जो हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन बचाना अपने आप को जरूरी है। हम बहुत मुश्किल से, हमारा इकोनॉमिक रिकवरी हुआ है, सारे देशों से अच्छा हुआ है, उसको सस्टेन करना है। एक बार फिर अगर जोल्ट होगा, कोविड आए, उस रूप में ना आए, उससे आधे, उससे 10वें हिस्से के रूप में भी आए अगर, तो हिल जाएगी इकोनॉमी। हमारा सिस्टम अपना जो है, स्कूल अब खुले हुए हैं, बाजार चल रहे हैं, दफ्तर चल रहे हैं, ये अगर हम पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तो एक तो अपना नुकसान है कि आप बीमार होंगे, घर बैठना पड़ेगा, आप दूसरों को इन्फेक्शन देंगे। दूसरा है अगर हम बड़े स्केल पे लें तो फिर ये सारा चलता हुआ समाज फिर क्यों रुके। ये जिम्मेवारी को पूरा करना हमारा फर्ज है। और एक और बात बताऊं सिद्धार्थ, अब तक हमारे 2 वैक्सीन प्रिकॉशन डोज का हिस्सा थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जिसने जो लगाया वही प्रिकॉशन डोज में लगेगा। मैंने कोवैक्सीन लगाया तो मैं कोवैक्सीन ही लगा रहा था और लगाई मैंने जनवरी में जब मेरी बारी आई। कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड लग रहा था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कुछ हफ्तों से कि अब एक तीसरा वैक्सीन भी जुड़ गया जो भारत में बना है। हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया है। भारत सरकार के डीबीटी के प्रोग्राम के अंतर्गत मदद लेके वो एक वैक्सीन बनाया गया और सरकार से ग्रांट लेके बनाया गया है। उसका नाम है कोर्बीवैक्स। ये प्रोटीन सब यूनिट का अनोखा वैक्सीन है। ये हम चाहे कोवैक्सीन आपको मिला हो, जो कोविशील्ड मिला हो, आप कोर्बीवैक्स लगा सकते हैं मुफ्त में। तो एक और वैक्सीन जुड़ गया और इस प्रक्रिया में इस वैक्सीन के जुड़ने से आपके पास एक और चॉइस है कि आप ये वैक्सीन भी लगा सकते हैं, चाहे पीछे कोई भी वैक्सीन आपको मिला हो। तो जो कई साइंटिफिक तथ्य ये भी बताते हैं कि अगर हम ये इस तरह से चूज करेंगे डिफरेंट वैक्सीन उस तरह के लिए, तो इम्यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये चॉइस भी देश के वैज्ञानिकों ने आपके सामने रखी, देश के पॉलिसी मेकर्स ने आपके सामने रखी है और ये इसकी उपलब्धता करोड़ों डोजेज में उपलब्ध हो रही है। तो एक और चॉइस को लेते हुए अपनाइए प्रिकॉशन डोज को और बचिए। जी। और अगर हम इस पूरे सफ़र के दौरान देखें तो डॉक्टर पॉल, कोवैक्सीन की बात आपने की, आपने कोर्बीवैक्स की बात की, कई भारतीय वैक्सीन डेवलप की गई जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर अभियान जो है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसको और मजबूत किया है। आप वैक्सीन के शोध और निर्माण को किस तरह आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण मानते हैं? वैक्सीन की स्टोरी मेड इन इंडिया की स्टोरी है। वैक्सीन की मुहिम, वैक्सीन की उपलब्धताएं, आत्मनिर्भरता की एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल है। उजागर कर दिया देश को इन मिसालों ने एक खास माहौल के अंतर्गत, जबकि सारा देश और सारी दुनिया ढूंढ रही थी विकल्प कि कोई चीज मिल जाए जिसकी वजह से हम इस बीमारी से बच सके। तो एक टूल निकला, एक उसका इलाज निकला कि भाई वैक्सीन लगाएंगे तो आपको सीरियस बीमारी से बिल्कुल आप बच जाओगे। तो ये एक आत्मनिर्भरता की बिल्कुल एक कहानी बिल्कुल है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और आत्मविश्वास की भी कहानी है, कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं। और उस कॉन्फिडेंस को लेते हुए जज्बा दिखाया गया, तैयारी की गई और फिर एक जन आंदोलन उमड़ के आया। और उसी आत्मविश्वास के साथ हम इस रास्ते पे जब चले हैं तो ये सब हुआ। इसकी बात आपने करे 210 करोड़ डोज,
1.1 बिलियन डोजेज लगना इफेक्टिव वैक्सीन, मेड इन इंडिया वैक्सीन, रिमार्केबल अचीवमेंट है। लेकिन इनका पूरा काम अपने लिए तभी है जी, कोई छूट ना जाए जिसको प्रिकॉशन डोज नहीं मिली। अभी भी वक्त है हमारे पास, 45-40 दिन है अभी, जब ये कैंपेन के मोड में सरकार ने करा है, कोई जल्दी से जल्दी ले पाए, छूट ना जाए, हर व्यक्ति को प्रिकॉशन डोज मिले, फ्री में मिले, इफेक्टिव वैक्सीन मिले, और आपको एक नए वैक्सीन की चॉइस भी मिल रही है। तो एक दुख होता है कि क्यों समाज इसमें थोड़ा कम जोश से जुड़ रहा है। तो मैं कहूँगा इस प्रोग्राम को जो भी सुन रहे हैं, अगर उन्होंने, उनके परिजनों ने, उनके जानने वाले, उनके दोस्तों ने, प्लीज उनसे बात करिए कि अगर आपने टीका नहीं लगाया प्रिकॉशन डोज का, तो कल ही ये टीका लगाया। आप बात कर रहे थे कि ये बात का कोई असर होगा, हमारे इस प्रोग्राम का असर होगा। तो प्रोग्राम का असर तो मैं तब मानूंगा कि हम आजकल 30-32 लाख डोज पर डे लग रही है जी, कि अगर इस प्रोग्राम के सुनने के बाद में 50 लाख डोज लगे, तब लगेगा कि कुछ हो गया, और किसी दिन 7 लगे और फिर 1 करोड़ पर डे लगे, तब ये काम प्रिकॉशन डोज वाला पूरा होने वाला है, जैसे हम पहले तेजी से ये पहली दूसरी डोज का काम कर बिल्कुल। रहे थे। और डॉक्टर तो पॉल, इसका आपने असर यही अगर नेतृत्व में होगा, 1 करोड़ ये डोज भी देश बदलाव ने आएगा लगाई तो है। असर होगा। जी, तो हमने इसके पहले ऐतिहासिक आंकड़ों को हम लोग छूते रहे हैं और 1 करोड़ डोज भी हमने लगाई है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो डॉक्टर पॉल की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये प्रण लें, ये प्लेज लें कि अब हम, अगर हमने अभी तक, अगर हम एलिजिबल हैं, अगर हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वैक्सीन लगवाए हुए दोनों डोज, तो हम प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगवाएं। ये देशभक्ति का प्रमाण है, और देशभक्ति के नाम पे हमारी जिम्मेवारी, बिल्कुल, हमारी ड्यूटी है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन अगर हम ये डोज लगवाएंगे तो ज़रूर वो पूरा होगा। और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग देखते हैं क्या बात पूछ रहे हैं। गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते जी सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, माननीय नीति आयोग के अध्यक्ष सादर डॉक्टर साहब को सादर नमन में आदर से करता हूँ। नमस्ते, अभिनंदन। जी हाँ सर, और आपके डिपार्टमेंट को सर मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपने पूरे भारत में सर, जो कि पहले ये योजना आयोग था, नीति आयोग है सर, और जी, और आपको ये शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया किया है सर आपने। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेडिकल क्षेत्र में जितना काम हुआ है बहुत ही गुड हुआ है सर। आपके द्वारा संचालित किया गया जितना भी कार्यक्रम सराहनीय है सर। और सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये प्रिकॉशन, हमने भी तीनों डोज लगवा लिए, प्रिकॉशन का भी लगवा लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। जी। और मैं इसी क्रम में सभी लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, सब अपना अपना योगदान दें देश को आगे बढ़ाने में टीका लगवा के। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कि ये जो थर्ड टीका लगा है, इसके बाद 4 या 5 मतलब का टीका आगे कोरोना अगर अपना रूप बदलता है तो लगने का लगेगा क्या, संभावना ऐसा रहता है? धन्यवाद सर। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने उसी बात को आगे बढ़ाया जिसके लिए आज का कार्यक्रम समर्पित है। दूसरा आपने सवाल पूछा है कि 2 लगने के बाद प्रिकॉशन डोज लग गई तो 3 हो गए, क्या चौथा भी लगेगा, क्या 5वां भी लगेगा? इसका उत्तर यही है इस स्टेज पे कि हम 3 को ही अभी पूरी कार्रवाई मानते हैं। 3 के बाद का लगना ये एक अभी कोई डिसीजन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अभी नहीं लगेगा। लेकिन इन बातों के बारे में चर्चा होना, शोध होना और विज्ञान की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से क्या आगे किया जाए, ये सब काम पे नजर है देश की, सरकार की, और जो टीम्स इन चीजों को देखती हैं, जो शोध करती हैं, वो और देश में भी बाहर भी जो आगे तथ्य सामने आएंगे उसके बेस के ऊपर अगला फैसला होगा। फिलहाल 2 टीके की कोर्स करने के बाद तीसरा टीका प्रिकॉशन डोज सबको लगाना है। जी, और डॉक्टर पॉल अब चलते हैं शहर तहजीब लखनऊ, जहां से मोहम्मद आरिफ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आरिफ साहब नमस्कार। नमस्कार आरिफ साहब।
जी नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं हमेशा आपका ये प्रोग्राम सुनता हूँ और ये आकाशवाणी का मैं नियमित श्रोता भी हूँ। इस पर न्यूज़ है, खबरें हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ और काफ़ी हमको मार्गदर्शन भी होता है। तो इसके लिए मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को और पूरे एंकर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, जी जी आरिफ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। शायद कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर पॉल। आरिफ जी से हमारा संपर्क टूट गया है जी। अब जैसा कि आप ये बात कर रहे हैं कि प्रिकॉशनरी डोज की इम्पोर्टेंस है, काफ़ी सारे लोग अभी अगर हम देखें तो जी दोबारा से वो कनेक्ट हो गए। जी आरिफ जी बताइए, आप कुछ कहने वाले थे? जी सर, हाँ मेरी आवाज़ कट गई थी जी। हम ये पूछ रहे थे, अगर किसी को कोविड हो गया है तो कोविड के बाद क्या दूसरी भी बीमारियां ज्यादा होने का खतरा, चांस बढ़ जाते हैं क्या? जिसको कोविड हो जाए जी। तो आगे कुछ चीजें जो हैं, कुछ तकलीफें होने का चांस रहता है। मैं इसको समझाना चाहूंगा। कोविड की बीमारी आमतौर पे होती है, सब ठीक हो जाता है, और अभी तो ओमिक्रॉन से जब तक हो रही है तो कंपैरेटिवली माइल्ड है, बहुत सीरियस अभी नहीं है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, लेकिन टीका लगाना अभी भी जरूरी है। कोविड की होने के बाद कोविड का अपना असर भी कुछ दिनों तक, महीनों तक चल सकता है। जैसे कि सांस लेने की मुश्किल हो सकती है, और पूरी तरह से आपका, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ जाते थे पहले, हो सकता है कि उसमें थोड़े मुश्किल रहे कुछ दिनों तक, हफ्तों तक, कई बार महीनों तक। इसी प्रकार कुछ लोग बहुत वीकनेस फील करते हैं कई हफ्तों तक। इसी प्रकार कुछ लोगों को मन में उदासी रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, एनर्जी नहीं होती। इस तरह के देखे जाते हैं अवसर। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कभी कभी कि और कोई नई बीमारी का प्रकोप रह जाता है, कि इन्फेक्शन हो गया, और नई चीज हो गई। डायबिटीज पहले कंट्रोल में था, हिल जाता है उसका कंट्रोल, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन उसको हम लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। लेकिन उस पीरियड को अगर हम सूझबूझ के साथ इलाज करें तो सब ठीक हो जाएगा, और होता रहा है। यही डॉक्टरी राय लेने से आपको तसल्ली मिलेगी, और तसल्ली हम दे सकते हैं आपको। लेकिन इस वायरस के बारे में कई चीजें अभी भी हम सीख रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अंदर ये वायरस जाके आपकी इम्यूनिटी को, आपके सिस्टम को हिला देता है। तो तरह तरह के कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी आ जाते हैं, रेयरली आते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, कोविड होने के बाद में कुछ व्यक्तियों में स्वास्थ्य जो है वो फिर बिगड़ कर ही रह के फिर ठीक होता है धीरे धीरे टाइम के साथ। जी। और लोनी गाजियाबाद का रुख करते हैं, बात करते हैं मोहम्मद यामीन से। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। नमस्कार यामीन भाई। जी सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी लोनी। यामीन भाई, सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि 210 करोड़ वैक्सीन लगने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो, और हमने जैसे 3 डोज ले ली है, बहुत तो हम अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करें? आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करिए, सुरक्षित महसूस करिए, और अपने कामकाज में लगिए। परिवार में भी तीसरी डोज किसी की रह गई है तो लगा लीजिए। लेकिन अभी हमें ये भी ख्याल रखना है कि भीड़ में और बंद कमरे में, कमरे के अंदर लोग ज्यादा हैं पर्टिकुलरली, उस टाइम पे अभी भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए आपको, हम सबको। मैं भी करता हूँ। और खुले में भीड़ नहीं है तो सेफ महसूस कर सकते हैं। वहां भी अगर भीड़ होती है तो फिर जरूरी है कि मास्क हम अपनाएं। बंद माहौल के अंदर, चाहे कार के अंदर 4 लोग बैठे हैं, या कमरे में मीडियम साइज का कमरा है उसमें 15 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये चल रहा है अभी भी, जो है ना, कोविड वाली बीमारी चलती रहती है, देखा है हमने। तो सुरक्षित महसूस करें, लेकिन दूसरी प्रिकॉशन, खासकर अपने आप को मास्क लगाने वाली प्रिकॉशन को लेना भी जरूरी है। ये दोनों बातें जरूरी हैं। जैसा कि हमने बार बार कई तरीकों से समझाने की कोशिश करी है कि वैक्सीन हमारा जो है, हमारे तीनों ही वैक्सीन जो कोविड ना हो उसमें सक्षम है, लेकिन पूरी तरह से सक्षम नहीं कि कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जी। जो हम ये कह सकते हैं
कोविड कम होगा जरूर, लेकिन जो हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि कोविड हो गया अगर टीकाकरण वाले व्यक्ति को, तो उसको गंभीर बीमारी नहीं होगी, उसको सीरियस नतीजा नहीं होगा, खराब नतीजा नहीं होगा, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। और ये भी एक याद रहे सिद्धार्थ, मैं ऐड करना चाहूंगा अमीन भाई की बात को बढ़ाते हुए कि कोविड का प्रकोप अगर पहले बीमारियां हैं व्यक्ति में, डायबिटीज की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, अस्थमा है, और इस प्रकार के और कोई कैंसर का इलाज हो रहा है, इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां मिल रही हैं, तो प्लीज याद रहे कि अभी भी जो भी वायरस के वेरिएंट चल रहे हैं वो इस दशा में असर ज्यादा करेगा, खराबी करेगा, सीरियस बीमारी की तरफ लेके जाएगा। तो हमें डरना ही चाहिए और अपने कवच को, टीकाकरण का कवच और मास्क का कवच, इन दोनों को साथ लेके अभी भी जिम्मेवारी अपनी निभानी है और बचना है। जी, और डॉक्टर पॉल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड को लेकर क्या नई वैक्सीन पाइपलाइन में है, और हमारे एक लिसनर ये जानना चाह रहे हैं कि एक नेजल वैक्सीन का भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, इंट्रानेजल वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है, उसके रिजल्ट सामने आए हैं। उसको भारत के रेगुलेटर जो हैं, DCGI का सिस्टम है, वो उसको एग्जामिन कर रहे हैं। देखते हैं उससे हम क्या किस तरह का प्रकोप से बच पाएंगे, ये रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन शोध हुआ है और ये वैक्सीन बना है। इसी प्रकार चलते चलते आगे जो इस लड़ाई में और भी वैक्सीन जुड़े, और तरह के वैक्सीन जुड़े, ऐसे शोध भी हो रहे हैं और देश की धरती पर ही ऐसे काम भी हो रहे हैं। और जैसे जैसे उनके नतीजे आते हैं और अगर वो अच्छा विकल्प बनते हैं, आज के विकल्प की बजाय और अच्छा बनते हैं, तो वो भी देश के सामने आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। और देश का वैज्ञानिक सिस्टम और इंडस्ट्री पूरी तरह से सजग और सक्षम है। जी, और दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं, इनकी कॉल लेते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी धर्मवीर जी सवाल पूछें। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर किसी को 6 महीने बूस्टर डोज लगाने के अगर 4 दिन अगर पहले भी लग सकती है क्या? नहीं लगना चाहिए, 6 महीने पूरे होने दीजिए। और मुझे यहाँ तक डेटा मालूम है, लगभग सभी को जिनको सेकेंड डोज मिली थी पिछले का तब तक, अभी तक मोस्ट सबको, वो सब ड्यू है। 4 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि कोविन पे आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे तो डिजायरेबल नहीं है कि हम जल्दी करें, 6 महीने होने दीजिए। जी, और श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को अपना क्या स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आज बधाई देना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि 210 करोड़ डोज लग गई है वैक्सीन की, और अपने आप में ये अद्भुत अचीवमेंट है। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि प्रिकॉशन डोज अगर आपकी नहीं लगी है तो कल ही लगाइए। अपने आप को हमें अभी भी बचा के रखना है और उसी जोश से प्रिकॉशन डोज को अपनाना है, जैसे कि पहले हमने सबने मिलकर वैक्सीन का काम पूरा किया है। जी बिल्कुल, हम भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे जो भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं वो जल्दी से अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं। डॉक्टर पॉल, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। कल 50 लाख डोज लगनी चाहिए, तो मैं समझूंगा कि जी बिल्कुल, तो हम दोबारा से कार्यक्रम करेंगे आपके साथ। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा जी, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, आपसे भी ये कहेंगे कि डॉक्टर पॉल ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, प्रिकॉशनरी डोज जल्दी से लगवाइए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
News on air.nic.in